गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लासेस में आपको पोस्टर्स के बारे में और ग्रेडियंट कलर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो आई होप आपको वो क्लासेस समझ में आ गए हो और आपने प्रैक्टिस भी ज़रूर किया होगा। तो बेसिकली आपको अम, अब तक ये आइडिया मिल चुका होगा कि पोस्टर्स हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और ग्रेडियंट कलर्स क्या होता है, ग्रेडियंट कलर्स कब यूज़ कर किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो सारी चीज़ों को रिपीट करना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि हर एक चीज़ के साथ दूसरा हर एक चीज़ लिंक्ड होता है। तो आज हम पर्टिकुलरली लाइक जैसे हमने कलर्स के टाइम पे हमने लाइक देखा था कि कैसे करके कलर्स के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। कलर थ्योरी एक बहुत बड़ा चीज़ लाइक होता है, उसको समझना और लाइक हर एक अलग अलग कैटेगरीज में उसको यूज़ करना और उसका काम को देखना। तो बेसिकली हमने जैसे कलर्स में हमने चीज़ों को देखा था, वैसे ही हम पोस्टर्स को भी थोड़ा अच्छे तरीके से देखेंगे और जानेंगे चीज़ों को। तो बेसिकली पोस्टर लाइक लास्ट क्लास में आपको दिखाया गया था कैसे कर क्रिएट करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो पोस्टर्स के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो बेसिकली जैसे पर्टिकुलरली तो वैसे लाइक कुछ भी वैसा नहीं होता है कि कितने पोस्टर के कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर चीज़ों को समझना चाहते हैं तो उस टाइम पे पोस्टर्स के भी कैटेगरीज। तो जैसे आपको पता ही होगा कि पोस्टर्स हम क्यों बनाते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं। बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए ये पोस्टर। और पोस्टर्स में और भी बहुत सारा चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अलाइनमेंट, टेक्स्ट साइज हो गया, या टेक्स्ट का स्टाइल हो गया, टेक्स्ट का कलर हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में हमें को ध्यान रख के फिर उसको आगे करना पड़ता है। तो लाइक जैसे मैंने बोला कि पोस्टर्स के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो जैसे कि लाइक कोई अगर फॉर एग्जांपल हम मूवी पोस्टर्स मान मूवी पोस्टर्स एक अलग कैटेगरी। अगर हम किसी ब्रांड का प्रमोशनल कर रहे हैं, लाइक प्रमोशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वो एक अलग कैटेगरी में आ गई। और लाइक कोई भी लाइक हॉस्पिटल या स्कूल्स, कॉलेजेस, सलोन, कुछ भी, कोई भी नया अगर हम कुछ भी ओपनिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी हम पोस्टर बना के को स्प्रेड करते हैं, ताकि लाइक लोगों को पता चले कि कहाँ पर है या फिर ये एक नया चीज़ ओपन हो। तो ये इन चीज़ों के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब पोस्टर्स के अलावा भी बैनर्स भी है, उसका भी हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ है। तो आज एक कैटेगरी का पोस्टर आपने ऑलरेडी देखा है लास्ट क्लास। तो आज हम कुछ और पोस्टर्स के कैटेगरीज को देखें। एंड जो मेन चीज़ होगा वो होगा ग्रेडियंट। विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट हाउ कैन वी मेक अ पोस्टर। तो ग्रेडियंट का जो कॉन्सेप्ट था वो लास्ट क्लास। तो ग्रेडियंट में मैं उतना डीप नहीं जाने वाली हूँ, जस्ट मैं यूज़ करूँगी। और अगर इन केस आपको क्लास देखने के बाद अगर कुछ भी कर सकते हैं, आप उससे मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का जो मेरा प्रोडक्ट है वो है एक परफ्यूम। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन सा परफ्यूम है। नॉट परफ्यूम, डिओड्रेंट आप कह सकते हो। तो उस चीज़ को लेके आज हम देखेंगे ग्रेडियंट का यूज़ कर हम एक अच्छा सा नॉर्मल सा सिंपल सा हम पोस्ट से। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर लूँ और ग्रेडियंट टूल का यूज़ करूँगी मैं। अब देखिए यहाँ पे लाइक मैंने बहुत बार बताया है क्लासेस में कि दो टाइप का ग्रेडियंट आपको यहाँ मिल जाएगा, सॉरी तीन टाइप का ग्रेडियंट आपको। तो एक होता है जो कि आपको टूल बार से यहाँ पे जी प्रेस करने पर आपको मिलता है।
दूसरा, आपको लेयर पैनल में यहाँ पे नीचे जाएंगे तो एडजस्टमेंट से भी आपको मिल जाता है। और तीसरा, यहीं से एडजस्टमेंट से ही आपको मिलता है ग्रेडियंट मैप। ठीक है, तो तीनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक मैं चूज़ करूँगी यहाँ पे लाइक ग्रेडियंट, नॉर्मल जो टूल बार से हमको मिलता है। यहाँ से भी हम ले सकते हैं, यहाँ का मैं यूज़ नहीं करना चाहती, मैं डायरेक्ट बार से लूँगी। और यहाँ पे एप्लीकेशन बार जो है हमारा, यहाँ पे आपको स्टाइल्स तो पता ही होगा, 5 स्टाइल्स होते। तो यहाँ पे लाइक मैं यूज़ करूँगी ये रेडियल स्टाइल। अब ग्रेडियंट का जो स्टाइल है वो मैं रेडियल यूज़ कर, अगेन आपके ऊपर है, आपका पोस्टर का रिक्वायरमेंट जैसे होगा आप वैसे ही बना सकते हैं। ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे ही आपको दिखाना है। तो रेडियल का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ से मैं कलर को थोड़ा कर लूँगी चेंज। ऐसा कुछ कलर रखूँगी, इसका कलर और मैं इसको करूँगी नीचे से ऊपर आ रहा है। और थोड़ा सा मैं करूँगी यहाँ से। अभी देखिए जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग यूज़, आपको जैसा ठीक लगे आपको ऐसा। फिलहाल के लिए इसको अभी तक यहीं रखते हैं। और अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट के तरफ, मतलब जो मैंने डिओड्रेंट के बारे में, ये मेरा प्रोडक्ट है, वो है यहाँ से इसको कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करके ऑल्ट प्रेस करके यही मेरा मेन फोकस होगा, तो फोकस में यही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए अभी क्या करते हैं इस पे। अभी देखिए पोस्टर क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके, आइदर यू कैन गो विथ मैनुअल प्रोसेस जो कि क्रिएट कर करके उसको बनाना। दूसरा होता है यू कैन गो आर्टिफिशियल, मतलब जो आपको रेडीमेड बना बनाया मिल जाता है कुछ भी। तो अभी इसमें आपको मैं जो करूँगी मैं दोनों का ही यूज़ करूँ, दोनों का यूज़ करके मैं अलग तरीके से बनाने। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ क्रिएट करना, जैसे कि के लिए मैं पहले क्या करती हूँ, एक न्यू लेयर ले लेती हूँ और कंट्रोल जी करके ग्रुप बना लिया। ग्रुप का फंक्शन मैंने लास्ट क्लासेस में, कंट्रोल जी करने से आपको ग्रुप मिल जाएगा। ग्रुप करने से आपको क्या होगा, आप अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 10-20 लेयर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, अगर उसको करेंगे, तो आपके लिए वो काम करना ईजी हो जाएगा। ग्रुप से आपको समझ में आ जाएगा कि इस ग्रुप में मेरा ये लेयर्स, तो क्योंकि मेरे बहुत सारे लेयर्स बनेंगे तो इसलिए मैंने एक ग्रुप बना लिया है। और अभी मैं क्या करूँगी, मैं मार्क्यू टूल का यूज़ करूँगी। एम प्रेस करके मैंने मार्क्यू टूल को टूल बार से सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको प्रेस करके रखूँगी और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी एलिप्टिकल मार्क। ठीक है, न्यू लेयर ले लिया तो ग्रुप के अंदर कर दिया, एम प्रेस करके मार्क्यू टूल को सिलेक्ट किया, प्रेस करके रखा ताकि एलिप्टिकल मार्क्यू टूल मुझे मिले। और अब मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके मैंने कुछ ऐसा शेप। और अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें फील करते हैं कलर। कलर जो मैं फील करूँगी, कलर बॉक्स यहाँ से मैंने ले लिया है।
तो यहाँ से मैं कुछ कलर देना चाहती हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। लेयर मेरा सिलेक्शन नहीं था, यह है। और शिफ्ट F6 करेंगे फेदर के लिए। हाँ ठीक, करेंगे। और इसको मैं क्या करूँगी, अभी डुप्लीकेट करूँगी कंट्रोल J करके। और लेफ्ट और राइट मेरा एरोज है कीबोर्ड में, उनके साथ मैं इस टाइप का क्या होगा यहाँ पे, इस टाइप का देना है। अभी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है सॉलिड कलर, मतलब नॉर्मल कलर। अगर आपको चाहिए तो आप इसको ग्रेडियंट के साथ भी कलर को फील कर सकते। दिखा देती हूँ मैं। अगर ग्रेडियंट आपको फील करना है तो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर आपका सिलेक्शन बना हुआ है, मतलब जो शेप आप क्रिएट करना चाहते हैं शेप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, उसके बाद भी अगर आपको कलर चेंज करना, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल क्लिक करेंगे तो उसका सिलेक्शन बन के आ जाएगा। सिलेक्शन जैसे ही बना, आप चले जाइए जी प्रेस कर लीजिए ग्रेडियंट के लिए, और जैसा भी आपको कलर चाहिए वो कलर कर लीजिए। वो जैसा स्टाइल चाहिए यहाँ से स्टाइल चेंज कर, इस टाइप। फिर से इस लेयर को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन थंबनेल पे, सेम थिंग। जस्ट ड्रैग कर, जिस भी एंगल में मुझे चाहिए तो ड्रैग करके उस एंगल। और थोड़ा सा डार्क कर, तो अगर आपको चाहिए तो आप से भी उसको एडिट कर सकते हैं। अभी इस पे और ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ये मेरा हो गया है। अभी नेक्स्ट हम चलेंगे दूसरे तरफ। तो दूसरा क्या करेंगे, अगेन एक न्यू लेयर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, और लासो टूल का भी यूज़ करेंगे। एल प्रेस किया मैंने, टूल बार में यहाँ पे आप देख आ चुका है। यहाँ से ऐसा शेप, अगेन शिफ्ट F6, रेडियस 8। ओके, यहाँ से मैंने, ठीक है, ग्रेडियंट कलर हम फिल कर सकते हैं, दे सकते हैं। या फिर कोई और अगर आप कलर आपको तब दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिलीट करूँगी, फिर से एक न्यू लेयर लूँगी। फेदर मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका, फिर से लासो टूल लेंगे।
ग्रेडियंट ले, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, कंट्रोल टी, और अब ये सारे चीज़ तो ग्रुप के अंदर है, ठीक। तो क्या करेंगे, ग्रुप को बंद किए यहाँ से, ये एरो को क्लिक करके ग्रुप को बंद कर दिए, और ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसको कर देंगे ऊपर, ठीक है, अंदर नहीं ऊपर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जो लेयर है वो के अंदर ना चले जाए, तो ऊपर जाना है। तो ये अभी तक ऐसा है। अभी इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करें, मेरे पास और भी कुछ स्टफ्स रेडी हैं, मैं इन चीज़ों का यूज़ करूँ। इसको करेंगे इसके नीचे, और इसको डुप्लीकेट करेंगे, ये जो स्प्लैश है इसको डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल, ये कुछ ऐसा बन गया। और इसका हम ओपेसिटी को थोड़ा करेंगे कम, ज़्यादा ना दिखे। 30, 37, 40 तक रख। और भी कुछ रेफरेंस लाते, ये है मेरे, इसी को डुप्लीकेट करेंगे। अभी यहाँ तक ये बन गया, बस कुछ और भी रेफरेंस, इसको करेंगे, डैशेस हैं इसके नीचे रख, और कंट्रोल टी करके और इसको और इसका भी ओपेसिटी। अभी फॉर एग्जांपल अगर इनका आपको ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना है तो वो भी आप चेंज करके देख सकते हैं, मतलब ब्लेंडिंग मोड यहाँ से मिल जाएगा, मैंने और बताया। तो देखिए अगर आप ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर, ये आपको कुछ इस टाइप, इन डिपेंड्स ऑन यू, बट जितना लाइक चीज़ों को कम रखें और विजिबिलिटी इतना कम रहेगा, तो यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ कोई भी ब्लेंडिंग मोड, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको ऐसे ही रखा है। तो आप अगर ऐसा कोई रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं तो अगेन लाइक आपका रिक्वायरमेंट जैसा होगा आप वैसे ही, अगर आपका जो मेन प्रोडक्ट है उस पे अगर फोकस आ रहा है तो बहुत पे वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी रेफरेंस, नॉट ओनली इस टाइप का, कुछ कुछ भी जो भी रेफरेंस आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो अगर आपका जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हम पोस्टर क्यों बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ जो हमारा प्रोडक्ट है या फिर जिस भी चीज़ का हम प्रमोशन के लिए हम लाइक पब्लिक को बताने के लिए जिस भी चीज़ का हम यूज़ करें वो हमारा फोकस होना चाहिए। अभी के लिए मेरे लिए ये है,
तो ये फोकस में रहना चाहिए। इस पे अगर कोई चीज़ लाइक इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर कोई भी चीज़ इसके ऊपर आ रहा है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को हम हटा, ताकि ये फोकस में रहे। और उससे भी लाइक इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये स्टार्टिंग में ही करना था, कि जैसे ही आप उसको लाइक आप एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, उसी के बाद आपको व्यू में जाके यहाँ पे आपको ये करना है, न्यू गाइड लेआउट। तो तो ये करने के बाद ओके। और ये जो है हमारा, ये चीज़ बहुत कंपलसरी है, इस चीज़ को रखना ही है, क्योंकि वो बताया गया है लास्ट क्लास, ये कितना इम्पोर्टेंट है अलाइनमेंट के लिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पोस्टर के लिए फॉन्ट का अलाइनमेंट होना, डिज़ाइंस का अलाइनमेंट होना, तो ये चीज़ उस अलाइनमेंट को करने में। तो ये गाइड, ये जो आपको ये चार चीज़ें दिख रहे हैं, ये लाइंस जो दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं गाइड। तो ये आपको एग्जैक्टली गाइड करेगा, आपको आपके जो डिज़ाइंस है, जो भी फॉन्ट्स है, वो सारे आप प्रॉपर अलाइनमेंट में या नहीं। इसको पहले ही, जैसे ही आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, पहले ही इसको मेन्यू बार में जाके, व्यू में जाके, तो पहले ही आप न्यू गाइड्स लेआउट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आप करने में। तो डिज़ाइंस लाइक जैसा भी आपको ठीक लगे आप उसको वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन फॉन्ट का ध्यान रखिएगा, फॉन्ट आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे लाते हैं इसका लोगो को। क्या कर साइड में, ठीक है। और इसका लोगो का कलर को हम चेंज कर, राइट क्लिक करके रेस्टिराइज कर लिया लेयर, कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल पे क्लिक किया, कलर बॉक्स में गए लेफ्ट साइड में, वाइट किया एंड ऑल्ट बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर को फिल करने का शॉर्ट, कंट्रोल डी किया, हटा। अभी आप ये सोच सकते हैं कि ये वाइट तो मैच नहीं कर रहा है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा वाइट कलर है और लोगो भी अब हमारा वाइट कलर हो गया, वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम चेंज करें। हमारा बैकग्राउंड है, और प्लान है मेरा, तो उसको वैसे बनाएंगे। फिर मैंने इसको वाइट कर, तो अभी इसको क्या करता है, अभी थोड़ा सा और इस पर टेक्सचर ऐड कर, टेक्सचर ऐड करेंगे। टेक्सचर और एक एलिमेंट से हम उसको लाइक इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये बबल्स, ये स्प्लैश, ये पत्ता, ये सारा चीज़ हमारा एलिमेंट्स है। तो वैसे ही ये जो हमारा टेक्सचर है, जो कि मैं अब पुट करने वाली, ये भी हमारा एक टेक्स्ट एलिमेंट है। तो अभी इसको मैंने ऐसे रखा, तो अभी आप सोच रहे होंगे बाकी सारा चीज़ तो हाइड हो गया है, वो क्या नहीं दिखेगा? ज़रूर दिखेगा। इस पे मैं अब यूज़ करने वाली हूँ ब्लेंडिंग मोड। तो ब्लेंडिंग मोड में चलते हैं। कौन सा ब्लेंडिंग मोड इसको अच्छा वाला इफेक्ट ये दे रहा है? नीचे नहीं चलते हैं, यहाँ पे ही हमें लीनियर बर्न में हम रख सकते हैं इसमें, तो ये लाइट हो, लीनियर बर्न हमारा अच्छा काम करेगा। तो लीनियर बर्न में कंट्रोल जे करती हूँ, सिलेक्शन किया, कंट्रोल जे किया, और कंट्रोल टी करके टी किया,
राइट क्लिक किया और इसको कर दिया फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कुछ ऐसा रखा मैंने। अब यहाँ पे चलते हैं, इसका ग्रेडियंट वाला लेयर पे चलते हैं और एडजस्टमेंट लेयर पे चलते हैं और चलते हैं ग्रेड। और यहाँ से ग्रेडियंट का स्टाइल को करते हैं रेडियल, और ये जो ग्रेडियंट कलर है हमारा सिलेक्ट किए और कलर को यहाँ से पिक करेंगे। यहाँ पे चलेंगे और कलर को पिक सा स्केल के साथ हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा सकते हैं। इसका कलर एंगल आप चेंज कर से एक बार इसको ऑफ कर देंगे। इसको कुछ ऐसा रख। अब अ, हमें करना है फॉन्ट। तो फॉन्ट के लिए लाइक बहुत सारा साइट्स है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी लाइक आप। तो वो बेसिकली लाइक फॉन्ट जॉय करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप आपको जिस भी प्रोडक्ट का जो भी आपको चाहिए होगा फॉन्ट का स्टाइल, वो आप वहाँ, तो फॉन्ट जॉय, तो वहाँ से आप उसको। तो अभी लाइक मैं यहाँ से कुछ स्टाइल्स यूज़ करूँगी जो मेरे पास है, तो उसी को मैं यूज़ करूँगी। तो अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है कि अगर आपको इस एरिया में कुछ भी अगर थोड़ा सा डेप्थ आपको प्रोवाइड करना, वो डुप्लीकेट करते हैं, ऊपर रखेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे और मेन्यू बार में फिल्टर में जाएंगे, ब्लर ऑप्शन, अब जितना 6-7 तक, इसमें आपको एक डेप्थ का पता चलेगा। हाँ, वो उसके पीछे है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का अपना
लाइक जो फोकस है उसको थोड़ा डेप्थ से दिखाना है, उस टाइम यूज़ कर सकते। कोई भी जो भी लाइक एलिमेंट का यूज़ करके आप उसका डेप्थ को बताना, उसको सिलेक्ट करके मेन्यू बार में फिल्टर में जाके ब्लर में जाके गॉसियन, तो ऐसे करके आप उसको कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगी। अब फ़ॉन्ट पे आते हैं, तो टी से टेक्स्ट ले से अच्छा, और एक चीज़ है कि जो भी आप लाइक फ़ॉन्ट का स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, एक पोस्टर में हार्डली आप 2 स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक ही स्टाइल, क्योंकि लाइक लाइक बहुत सारा कॉम्बिनेशंस का फ़ॉन्ट स्टाइल्स अगर आप यूज़ करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं। लाइक मैं अगर बात करूँ किसी भी लाइक लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी कंपनी में आप, तो हर एक कंपनी का ना अपना आ, खुद का एक लाइक स्टाइल होता है, लाइक फॉन्ट्स का जितने भी स्टाइल्स होता है, किसी किसी कंपनी का तो अपना एक लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइक पैटर्न है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पैटर्न बन गया, मतलब ये जो भी मैंने बैकग्राउंड क्रिएट किया है ये बैकग्राउंड मेरा एक पैटर्न बन गया। तो लाइक बहुत सारे कंपनीज का ऐसा होता है कि अपना अपना लाइक पैटर्न बन जाता है। तो लाइक उन वो लोग बना के रखते हैं अपना पैटर्न। तो अगर आपको लाइक वैसा कुछ मिला तो ऑब्वियसली आपको उसी पैटर्न को यूज़ करके आपको लाइक जो भी काम होगा वो करना। तो वैसे ही फॉन्ट्स का स्टाइल्स भी उनका अपना होता है। तो मतलब वो लोग एक प्रीसेट टाइप का बना के रखते हैं, तब जो भी उनका अपना रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग एक अपना एक सेटिंग्स टाइप का फॉन्ट का स्टाइल का वो बना के रखते हैं। तो मोस्टली वही स्टाइल लाइक यूज़ करते रहते हैं वो तो वैसे ही क्योंकि लाइक आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली तो उस टाइम पे तो आपके पास तो कोई वैसे देगा नहीं आप, तो आप उस टाइम पे दो स्टाइल्स आप मैक्स टू मैक्स आप यूज़ कर सकते हैं, दो मतलब अलग अलग स्टाइल्स का। और कलर का जो कॉम्बिनेशन है, मैंने बोला कि फॉन्ट का स्टाइल, उसका साइज, उसका कलर, इवन जो लाइक जो प्रोडक्ट है उसका अलाइनमेंट, जो डिज़ाइंस आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसका अलाइनमेंट, वो सारा चीज़ प्रॉपर होना चाहिए। जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो वैसे ही अगर आप कलर्स भी यूज़ कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि जो आपका प्रोडक्ट का कलर है उसके साथ ही मैच करे, फ़ॉन्ट का जो कलर है वो उसके साथ ही मैच करे। मतलब ऐसा ना हो कि फ़ॉन्ट प्रोडक्ट का कलर बहुत ब्राइट है और आपका फ़ॉन्ट का कलर बहुत ही लो जा रहा है, बहुत ही शैडो टोन, इस टाइप का आपका कलर का टोन आ रहा है, वैसा ना हो। बेसिकली स्टाइल और कलर ये दोनों पे फॉन्ट्स का स्पेशल टेक्स्ट का सबको ध्यान रखना। तो यहाँ पे लाइक मैं लाइक
मोस्टली मैं यूज़ करूँगी यही दोनों कलर भी है, यही दोनों कलर का मैं यूज़ करूँगी। तो अभी यहाँ पे जैसे कि ये टेक्स्ट है, वो थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड क्रिएट कर, न्यू लेयर ले लिया, फिर से कर, यहाँ से टूल बार से मैं जाऊँगी वेक्टर शेप्स की तरफ। तो यहाँ पे ये जो आपको एरो दिख रहा है उसके ठीक नीचे प्रेस करके रखेंगे तो आपको सारे वेक्टर शेप्स यहाँ से मिल जाए, रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्रायंगल, पॉलीगन, लाइन, कस्टम। तो बेसिकली कस्टम शेप टूल में आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कुछ मतलब फ़ोटोशॉप का जो एडेड फीचर्स है तो उसमें ही ये कस्टम शेप्स आपको मिल जाएंगे। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो भी शेप्स आपको फ़ोटोशॉप प्रोवाइड कर रहा है वही सारे शेप्स आपको मिलेंगे, आपको खुद को क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं होगा। और अगर आपको लाइक उन शेप्स में से आपको लाइक पसंद नहीं आ रहा है या फिर आपका चॉइस कुछ अलग है तो बना सकते, क्रिएट कर सकते विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल टूल मैंने ले लिया। अभी ये जो शेप है ये थोड़ा सा हटके है। अगर आप इसको मार्क्यू टूल मतलब रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल जो मैंने बहुत बार दिखाया उसके साथ अगर आप इसको नहीं होगा क्योंकि वो एक अलग शेप टूल है, ये एक अलग शेप, इसीलिए मैंने यूज़ किया वेक्टर शेप। ठीक है, रेस्टर और वेक्टर क्या होता है ये लाइक स्लोली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वेक्टर होता है जो कि लाइंस और कर्व्स के साथ बना हो, रेस्टर होता है जो कि पिक्सेल्स के साथ बने। तो ये बेसिकली आपको कुछ अलग अलग लाइक प्रॉपर्टीज़ देते हैं, कुछ अलग अलग सेटिंग्स आपको देते हैं। आप जिसको आप यूज़ करके आपको एक अलग टाइप का आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे राइट साइड में आप देख सकते हैं बॉक्स ओपन प्रॉपर्टीज़ करके। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे अपीयरेंस में आप देख सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे दिए हुए लाइक फील, स्ट्रोक और पीएक्स मतलब पिक्सल्स। ठीक है, और यहाँ पे जो ये बॉर्डर आप देख रहे हैं तो इस बॉर्डर का स्टाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं चेंज करूँगी ये वैसे वैसे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 ही दिए हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के तरफ से ये 3 ही है हमारे। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो विड्थ है स्ट्रोक का भी आप बोलेंगे उसका आप यहाँ विड्थ को आप चेंज, कितना आपको थिन चाहिए थिक चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्शन कर। और एक चीज़ है यहाँ पे स्ट्रोक, अगर आप जाते तो यहाँ से आपको ये 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक तो है कुछ भी नहीं रहेगा, दूसरा है कलर रहेगा, थर्ड है ग्रेडियंट और फोर्थ है पैटर्न। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर मतलब ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इसके अंदर अगर कोई पैटर्न चाहिए तो आप से पैटर्न में जाके इसको यहाँ पर ला सकते हैं। ग्रेडियंट कलर चाहिए तो ग्रेडियंट कलर यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मल कलर चाहिए तो नॉर्मल कलर आ जाएगा। कुछ भी नहीं चाहिए तो यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हट गया, कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो भी आपको चाहिए मैं यहाँ से कलर को ही पिक कर, ये कलर देख सकते हैं ब्लू कलर आ गया है। अब अगर आपको कलर चेंज करना है तो या फिर यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ अकॉर्डिंग दे सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली अभी के लिए मैं क्या करती हूँ
ये मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है अभी, लाइक फील मतलब हो गया आपका कलर। जो अगर आप ये जो बैकग्राउंड हमारा बना हुआ है यहाँ पे अगर आप कलर फील करना, तो यहाँ से आपको फिर फील में जाना पड़ेगा। अगर आपको कलर नहीं देना है, जस्ट एक बॉर्डर टाइप का क्रिएट करना है, जो कि अभी यहाँ पे बना हुआ है देख सकते हो। अगर ऐसे देना है तो देन आपको जाना है स्ट्रोक के ऊपर। अभी फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए, आपको फील चाहिए, तो आपको क्या करना है, बॉक्स के ऊपर यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्ट्रोक, इसके ऊपर आप जाएंगे। जैसे भी एप्लीकेशन बार में भी आप देख सकते, स्ट्रोक के ऊपर आप अगर जाएंगे यहाँ पे, तो इसका आप जो नो है, मतलब नो कलर, यहाँ से आप उसको कीजिए, ये चला जाएगा, मतलब कलर नहीं है अभी। और ये स्ट्रोक के साइड में भी देखिए अभी क्रॉस करके इस टाइप का बना हुआ है, तब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्ट्रोक कुछ भी नहीं है। अभी फील पे जाइए और इसको कर दीजिए कलर। देखिए अभी कलर। तो अगर आप फील में भी जाते हैं या फिर स्ट्रोक में भी जाते हैं, ये चार ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है? मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब कलर ग्रेडियंट पैटर्न कुछ भी नहीं चाहिए, या फिर कलर चाहिए, या फिर ग्रेडियंट चाहिए, या फिर पैटर्न चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए होगा सिलेक्शन करके, अब आपको कलर में चाहिए या स्ट्रोक में चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन। तो अभी के लिए इसको फॉर एग्जांपल कलर पे ही हमने फिल किया, और कलर का जो है इसका, ये जो है इसको हम इसके नीचे, अराइवल्स के नीचे विजिबल हो, तो अराइवल्स। और न्यू अराइवल्स को मैं चाहती हूँ, ये दोनों अलग अलग लेयर बन गए हैं, ऑब्वियसली मुझे दोनों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट प्रेस करके मैंने नीचे वाले लेयर को भी सिलेक्ट, और शिफ्ट प्रेस करके ऊपर वाले एरो के साथ मैं इसको या, और मैं कुछ और भी टेक्स्ट ऐड करूँगी। टेक्स्ट टूल ले लिया, या इसको फॉन्ट स्टाइल्स पे मैं आती हूँ। पहले मैं इसको एक सेटअप बना लेती हूँ, उसके बाद मैं फॉन्ट स्टाइल और कलर्स पे आऊँगी। तो ये बेसिकली ये मैंने लिखा है, और ये एक लाइक टैग लाइन टाइप का होता है, हर एक प्रोडक्ट का टैग लाइन होता है, ठीक। अ, जैसे कि हर एक डिओड्रेंट का, हर एक परफ्यूम का, अ, हर एक कोई भी ब्रांड हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, एक अपना टैग लाइन होता है, ठीक? तो बेसिकली वही चीज़ ऐड करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो वो अगर आप ऐड करते तो वो जो पोस्टर है वो और भी अच्छे तरीके से लाइक लोगों को समझ आता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं चक्की का आटा। तो अ, हर घर चक्की का आटा, इस टाइप का एक टैगलाइन बन गया, ठीक है? तो ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना होता है। तो जैसे यहाँ पे और भी मैं टैगलाइन यूज़ करने वाली हूँ। तो उस टाइप का टैगलाइन अगर आप यूज़ करते हैं तो वो और थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाता है, वो और थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, वो जो पोस्टर जो भी आप बनाएंगे। तो इसको मैं ऐसे रखती हूँ, और इसके पीछे एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। सबसे पहले बाकी टेक्स्ट लिख लेती हूँ।
अच्छा, और एक चीज़ कभी कभी क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आपको, मतलब आपके जो प्रोजेक्ट है, आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारा एलिमेंट्स हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप एक चीज़ को सिलेक्ट करने जा रहे हो तो दूसरा चीज़ सिलेक्ट हो जाए, तो आप क्या करना है आपको उस टाइम पे, अगर बाई चांस यहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं बन पा रहा है, तब जो भी आपको लेयर चाहिए वो लेयर आपको यहाँ मतलब यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करने से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अभी देखिए, जैसे मैं मुझे ये चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्शन हो, राइट साइड में आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे क्लिक किया तो ये मिल गया मुझे। बेसिकली कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट्स एक साथ एक ही पेज पे आ जाता है, तो उस टाइम पे हम किसी और चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कोई और एलिमेंट सिलेक्ट, उस टाइम पे आप क्या कीजिए, यहाँ से लेयर को, जो भी लेयर है ऐसे स्लाइडर के साथ, राइट साइड में आपको स्लाइडर मिल जाएगा, इस स्लाइडर के साथ जो भी लेयर है आपका उस लेयर को सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, और आपको जैसे मूवमेंट उसका करना है, लेफ्ट राइट अप डाउन, जो भी आपको मूवमेंट, आप इसके साथ, तो ये जो ट्रांसफॉर्म टूल है, ट्रांसफॉर्म टूल के साथ आप उसको कीजिए, तो वो आपका बन जाएगा। को जैसे भी चेंज चाहिए वो चेंज आपको मिलेगा, ठीक। तो मैंने अभी यूज़ किया, ये चीज़ मैंने तो मैं वही वेक्टर शेप्स का यूज़ करूँगी। तो बेसिकली ये सारा चीज़ ऑलरेडी मैंने करके दिखाया है आपको, तो इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, जस्ट मैं काम को कर रही हूँ ताकि आपको जस्ट वो पता चले कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा चीज़, पहले तो मैंने वेक्टर दिया और प्रेस करके रखा और यहाँ से एलिप्स टूल को क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जस्ट डबल क्लिक किया लेयर स्टाइल को लेने के लिए, तो डबल क्लिक किया और इनर शेडो और आउटर ग्लो में थोड़ा सा मैंने चेंज किया, बस उतना ही। तो ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लासेस में बताया है। और अभी बारी आता है इस टेक्स्ट का।
कंट्रोल प्रेस करके मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये भी सिलेक्टेड हो जाए क्योंकि बीच में ये है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसको सिलेक्ट किया। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो जो भी बीच में रहेगा लेयर्स, जैसे मुझे चाहिए ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, तो बीच में है कोई लेयर, शिफ्ट प्रेस करके आप करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाए। तो इसीलिए शिफ्ट आप तब प्रेस कर सकते हैं जब बीच में कोई लेयर नहीं है, जस्ट ऊपर का है नीचे का है। तो शिफ्ट प्रेस करके आप पहले तो एक लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए बिना कुछ प्रेस किए, देन शिफ्ट प्रेस करके ऊपर या नीचे वाला, ठीक है। तो कंट्रोल प्रेस करके मैंने सिलेक्शन किया, कंट्रोल टी प्रेस किया और भी रख सकते। किया, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में ये हो, इसको भी थोड़ा सा फोकस में मैं रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो लाइक हर एक फॉन्ट को मैं लाइक एक या दो स्टाइल ही दूंगी हार्डली, और कलर्स को थोड़ा चेंज यहाँ पे करते हैं, ग्रेडियंट कलर इस पे देते हैं। ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट करते हैं, में कलर डाल देते हैं। राइट क्लिक किया, स्टाइलाइज टाइप किया, कंट्रोल प्रेस किया, सिलेक्शन बन गया। ये मुझे थोड़ा फीका फीका लग रहा है। कंट्रोल प्रेस करके फिर से थंबनेल पे क्लिक करेंगे, जाएंगे लीनियर पे, रियल करते हैं स्टाइल को, भी कुछ ऐसा आ रहा है। डबल क्लिक करेंगे लेयर पे, स्ट्रोक पे जाएंगे, ब्लैक कलर का स्ट्रोक है हमारा, और इसका इसे कंट्रोल प्रेस करके जब भी लाइक कोई भी लेयर का हम सिलेक्शन करेंगे, ऑलरेडी वो सिलेक्शन बना हुआ है, फिर से सिलेक्शन करेंगे ताकि जो भी कलर हमें डालना है उसमें पुट कर सके। तो वो चीज़ के लिए सेम थिंग, कंट्रोल प्रेस करना है और उस लेयर के थंबनेल पे क्लिक करना है।
जो हम और इसका कलर को भी सॉरी स्टाइल को भी हम चेंज। स्टाइल मैं यहाँ से चेंज करूँगी, राइट साइड में यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट मेरे पास एक दिमाग में है, तो यूज़ करूँ सिंटोनी बोल्ड। बोल्ड इसको बैकग्राउंड देंगे इसके पीछे। और ये जो मेरा लेटर है, कंट्रोल करके सिलेक्ट किया। इसका मुझे नहीं, इसका ऑलरेडी मैंने किया है। यहाँ पे बैकग्राउंड देंगे, रेक्टेंगुलर टूल, न्यू लेयर ले लेते हैं। ऑल इस कर ऊपर कर दे। और अभी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा और चेंज मैं लाऊंगी। तो ये जो टेक्स्ट है हमारा स्प्रे ऑन कॉन्फिडेंस, तो इसको कुछ ऐसा रखते हैं। तो बेसिकली इतना मैंने इसको क्रिएट किया। तो अभी जैसे मैंने बोला कि मैंने ट्राई किया है एक ही फॉन्ट स्टाइल रखने का, या फिर लाइक दो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो यूज़ किया। तो
लाइक ये तीन एक ही फॉन्ट स्टाइल है, ये एक अलग। तो ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे एज इन लाइक लाइक 20-30 एलिमेंट्स को यूज़ ना करते हुए, बहुत मिनिमल एलिमेंट्स यूज़ करके हम एक पोस्टर ग्रेडियंट के हेल्प से, एज वेल एज हम खुद कुछ चीज़ों को क्रिएट करके, जैसे कि मैंने ये जो टेबल आपको यहाँ दिख रहा है, या फिर स्टैंड आप बोल सकते, तो इसको क्रिएट किया मैंने, आपने देखा मैंने कैसे, बहुत ही इजी सा। तो बस वैसे ही आप उसको ग्रेडियंट यूज़ करके और बहुत मिनिमल टेक्स्ट को यूज़ करके आप और खुद कुछ चीज़ों को क्रिएट करके आप एक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे कैटेगरीज हैं इसके, तो लाइक मैं और भी बाद में आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि और भी लाइक प्रोडक्ट को यूज़ करके, दूसरे दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करके, लाइक लास्ट क्लास में आपने देखा था बाइक का, इस क्लास में आपने देखा जियो का यूज़ करके, नेक्स्ट क्लास में कुछ और मैं आपको यूज़ करके बता, तो और अलग अलग स्टाइल्स यूज़ करके, ठीक है, मतलब फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर, प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट पैटर्न ऑफ बैकग्राउंड, मतलब हर चीज़ का स्टाइल जो है, चाहे वो फॉन्ट हो चाहे वो बैकग्राउंड हो, अलग अलग यूज़ करके मैं आपको कि कैसे करके दूसरे दूसरे बना सकते। तो उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि मूवी पोस्टर्स कैसे बनते। तो हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी और करके भी दिखाऊंगी। आप प्रैक्टिस ज़रूर करना चीज़ों को, ताकि आप स्मूथली ये प्रोसेस्ड हो। आई होप आपको ये पोस्टर मैंने कैसे बनाया आपको समझ में आया। प्रोसेस बहुत ही इजी सा प्रोसेस यूज़ करके मैंने, और बहुत ही मिनिमल लाइक एलिमेंट्स को यूज़ करके मैंने। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में